हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता ही है, हम लोग सी यू सेट MSc मैथ 2020 में जो एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ था उसका सॉल्यूशन देख रहे हैं। तो इस सॉल्यूशन सीरीज़ में आज का हमारा टॉपिक है रियल एनालिसिस, और उसमें भी सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस एंड सीरीज से 2020 में टोटल 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। उन पाँचों क्वेश्चन का सॉल्यूशन आज हम इस वीडियो में देखेंगे। सो गाइज, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, द सीक्वेंस ई पावर एन डिवाइड बाई एन इज। इसके बारे में बताना है, ये जो सीक्वेंस है ई पावर एन और डिवाइड बाई एन है, ये कैसी होगी। मोनोटोनिक इंक्रीजिंग होगी, डिक्रीजिंग होगी, बाउंडेड अबव होगी, पोजेस करेगी लिमिट 0। सबसे पहले फर्स्ट ऑप्शन देखिए, ई पावर एन डिवाइड बाई एन। ए एन हमें सीक्वेंस है जो क्या दिया है, ई पावर एन डिवाइड बाई एन। जब भी हमें कोई सीक्वेंस मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस चेक करनी होती है तो हम क्या करते हैं, अगर ए एन प्लस 1 माइनस ए एन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाए फॉर ऑल नेचुरल नंबर एंड बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है, तो वो क्या होती है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग MI। अगर यही ए एन प्लस 1 माइनस ए एन लेस देन इक्वल टू 0 आ जाए तो वो होती है मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। ये तो होता है जनरल मेथड चेक करने का। और यदि मेरे को डायरेक्ट ही जैसे डायरेक्ट ही कुछ टर्म्स पुट करने से पता चल जाए, जैसे ई पावर एन डिवाइड बाई एन है, इसी क्वेश्चन में देखिए सीक्वेंस क्या दिया है, ई पावर एन डिवाइड बाई एन, ए एन है हमारे पास। अगर यहाँ से मैं A1 निकालता हूँ, क्या आ गया, ई पावर 1/1, ई आ गया जो 2.71 होता है। A2 निकालता हूँ, ई स्क्र बाई 2 7.3, ई स्क्र की वैल्यू होती है 7.38 बाई 2, ये आता है 3 पॉइंट समथिंग, ठीक है। A3 निकालता हूँ, ई क्यूब बाई 3, ई क्यूब होता है 20 पॉइंट समथिंग डिवाइड बाई 3, ये आता है यहाँ से 6 पॉइंट समथिंग। तो ध्यान से देखिए, ये था पहला 2.71, 3 पॉइंट समथिंग, 6 पॉइंट समथिंग, ये क्या है, यहाँ से क्या पता चल रहा है, A1 लेस देन A2 लेस देन A3 एंड सो ऑन, मीन्स के सीक्वेंस की टर्म इंक्रीज हो रही है। तो यहाँ से क्या पता चला, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस, ठीक है। तो अब अभी तक हमें क्या पता चला भाई, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग तो है, ये नहीं है। अब ये कह रहा है बाउंडेड अबव बट नॉट बाउंडेड बिलो। अगर ये सीक्वेंस बाउंडेड अबव होगी और मोनोटोनिक इंक्रीजिंग तो है ही, तो ये क्या हो जाएगी, कन्वर्जेंट। बट यहाँ से फोर्थ ऑप्शन क्या है, लिमिट 0 पोजेस करती है। तो सबसे हम क्या निकालते हैं, इसकी लिमिट निकालते हैं। जैसे लिमिट ए एन एन टेंस टू इन्फिनिटी निकाल लेंगे, वो क्या आएगी, ई पावर एन डिवाइड बाई एन लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी। ऊपर भी इन्फानाइट, ई पावर इन्फानाइट बाई इन्फानाइट, ये बन गया इन्फानाइट बाई इन्फानाइट फॉर्म। एल हॉपिटल रूल लगाएंगे, वहाँ से क्या आएगा, ऊपर वाले का डेरिवेटिव, नीचे वाले एच डी, नीचे वाले का भी डेरिवेटिव, ऊपर वाले का डेरिवेटिव ई पावर एन का ई पावर एन, नीचे वाले का 1, ठीक है। लिमिट पुट करेंगे इन्फानाइट, मीन्स क्या है, इसकी कोई फाइनाइट लिमिट नहीं आ रही। तो यहाँ से क्या पता चला, ये सीक्वेंस क्या है, कन्वर्जेंट नहीं है, ठीक है। सो कन्वर्जेंट नहीं है तो 0 लिमिट इसकी इन्फानाइट आ रही है, तो ये भी कैंसिल हो गया। अगर ये कन्वर्जेंट होती तो बाउंडेड, मतलब अगर ये बाउंडेड अबव होती, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग तो है, तो ये कन्वर्जेंट हो जाती, बट ये कन्वर्जेंट नहीं है, तो यहाँ से ये ऑप्शन भी कैंसिल। तो ये क्या है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस, ठीक है। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द सीक्वेंस xn इज इक्वल टू 1 + 1/2 + 1/3 + 1/n। हमें इस सीक्वेंस के बारे में बताना है भाई, ये क्या है, सेटिस्फाई द कोची क्राइटेरिया, डज नॉट सेटिस्फाई द कोची क्राइटेरिया, इज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस, पोजेसिस लिमिट 0, ठीक है। सो गाइस, जब भी इसका पहले जो कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है वो देखिए, 2-3 रिजल्ट है वो पहले मैं आपको बताता हूँ। जब भी हम रियल में बात करेंगे, इन रियल जो कोची सीक्वेंस होती है ना, वो इम्प्लाई करेगी कन्वर्जेंट सीक्वेंस को, और जो कन्वर्जेंट सीक्वेंस होगी वो इम्प्लाई करेगी कोची की। मतलब मीन्स एवरी कोची इज कन्वर्जेंट एंड कन्वर्जेंट इज कोची, ये होता है रियल में, ठीक है। तो ये रियल सीक्वेंस तो है ही। और उसके बाद देखिए, जब भी कोई ऐसी सीक्वेंस आ जाए जिसका जो nth टर्म है वो पार्शियल सम में दे रखा हो, तो उसकी हम क्या करते हैं, सीरीज बना लेते हैं। जैसे यहाँ पर ये xn क्या दिया है, 1 + 1/2 + 1/3 प्लस अप टू प्लस 1/n आ गया, ठीक है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, अगर सीरीज की फॉर्म में लिखना हो, समेशन 1/n n गोज़ टू 1 to इन्फिनिटी। अगर ये सीरीज हमारी कन्वर्जेंट आ जाती है तो हमारी सीक्वेंस भी कन्वर्जेंट होती है, अगर ये डाइवर्जेंट आ जाती है तो सीक्वेंस भी डाइवर्जेंट होती है, ठीक है। तो यहाँ से देखो, हमें पता है जो सीरीज 1/n होती है वो डाइवर्जेंट होती है, क्योंकि इसमें क्या यूज होता है, पी टेस्ट, समेशन 1/n⁻p। अगर p greater than 1 होता है तो कन्वर्जेंट होती है,
अगर p लेस देन इक्वल टू 1 होता है तो क्या होती है, यहाँ कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट। यहाँ पर भी जो 1/n है, यहाँ p की वैल्यू क्या है 1, तो 1/n हो गया। तो क्या यहाँ से इसके लिए क्या आ गया, ये डाइवर्जेंट। मीन्स हमारे पास जो ये सम है ना, ये डाइवर्जेंट आ गया। डाइवर्जेंट आते ही ये कोची क्राइटेरिया को सेटिस्फाई नहीं करेगा, ठीक है। तो अब देखिए ऑप्शन, सबसे पहले वाला ऑप्शन कह रहा है सेटिस्फाई द कोची क्राइटेरिया। हमने ये देख लिया भाई डाइवर्जेंट सीक्वेंस है तो ये सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो यहाँ से कैंसिल। डज नॉट सेटिस्फाई ये हो सकता है, ठीक है, डज नॉट सेटिस्फाई द कोची क्राइटेरिया, ये ऑप्शन हो सकता है। इज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, ये देखिए जैसे मैं यहाँ से A1 लिखूँगा, सीक्वेंस की टर्म 1 ही आएगा। A2 लिखूँगा तो 1 + 1/2 आएगा। A3 लिखूँगा तो 1 + 1/2 + 1/3 आएगा। मीन्स 1 में कुछ ना कुछ ऐड ही होता जा रहा है। तो ये कह रहा है पोजेस लिमिट 0, लिमिट 0 तो आएगी क्योंकि 1 से ज़्यादा ही आ रहा है, कभी भी नहीं आ सकती। इज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस, पहले 1 था, फिर 1 में कुछ 1/2 ऐड हुआ, फिर 1/3 ऐड हुआ, तो मतलब क्या है A1 A2 A3 फर्स्ट क्वेश्चन की तरह। तो ये क्या आ गया, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, ये कह रहा है डिक्रीजिंग, ये अभी कैंसिल। तो इसका क्या आएगा, डज नॉट सेटिस्फाई द कोची क्राइटेरिया, क्योंकि ये डाइवर्जेंट सीरीज बन रही है तो इसलिए डाइवर्जेंट सीक्वेंस है। ओके, सो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द सीक्वेंस लेट xn इज इक्वल टू 2/2n 1 - 1 - cos 1/2n वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। देन xn के बारे में बताना भाई, ये कन्वर्ज करेगी, डज नॉट कन्वर्ज करेगी, कन्वर्ज टू 0 करेगी, कन्वर्ज टू 1/2, ठीक है। तो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था आपको, जब भी लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी सीक्वेंस का फाइनाइट आ जाएगा तो वो क्या इम्प्लाई करेगा, वो कन्वर्जेंट होगी, ठीक है। तो यही यहाँ पर भी हम यही निकालेंगे। जैसे हमें क्या दिया है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी निकालता हूँ मैं, ये 2/2n को एज इट इज़ लिखा, यहाँ दिया है 1 - cos 1/2n। मेरे को पता है 1 - cos 2 थीटा क्या होता है, 2 sin² थीटा, मीन्स हाफ एंगल का फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ क्या है 1 - cos थीटा, तो 2 sin² θ/2 हो जाएगा। तो 2/2n एज इट इज़ रखा मैंने, यहाँ से आएगा 2 sin² θ/2। थीटा क्या है 1/2n इंटू में 1/2, ये बाई 2 वाला, ठीक है। अब इसको मैं सोल्व करता हूँ, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी है ही, ये 2/2n था, ये 2 यहाँ से ऐड हो गया, 2n + 1 हो गया, sin² 1 ये 2 की पावर n है और 1 है, n + 1 हो गया। अब देखिए जब भी हमारा n टेंड्स टू इन्फिनिटी है तो 1/2n + 1 मीन्स 1/2 टेंड करेगा 0 को, ठीक है। और हमें पता है जब भी साइन में sin θ/θ टेंडिंग टू 0 होता है वो हमेशा 1 होता है। तो इसी इन दोनों रिजल्ट का यहाँ पर यूज करेंगे हम। जैसे इसको भी sin θ/θ की फॉर्म में बनाएंगे। यहाँ से देखिए अगर मैं इसको, ये है साइन, ठीक है, 1/2n 2n + 1 है, इसका होल स्क्वायर लिख देता हूँ यहाँ से, sin² इसका होल स्क्वायर लिख दिया। नीचे देखिए अगर इसी के होल स्क्वायर से मीन्स 2n + 2, इसका होल स्क्वायर क्या आएगा, ये 2n + 2 से मैंने डिवाइड कर दिया, ये डिनोमिनेटर में करना पड़ेगा 1/2n + 2, क्योंकि ये भी 1/2 की पावर है ना। तो यहाँ से मैंने ये कर दिया 2n + 2 और एक 2n + 2 से ही मल्टीप्लाई कर दिया। और ये 2 की पावर पहले भी था, जो हमारा 2n + 1 तो पहले ही है, ये एज इट इज़ रख दिया। ये क्या बन गया देखो, sin θ मतलब sin θ ये सारे का होल स्क्वायर बन गया। यहाँ से इसको n + 1 ही लिख सकता हूँ मैं, यहाँ से ये सारे का होल स्क्वायर बन गया। मतलब sin θ/θ, थीटा इसके अंदर बड़ा कहाँ जा रहा है 0 पे, तो यहाँ से इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1 का स्क्वायर 1। अब यहाँ से देखिए ये 2n + 1 है, ये 2n + 2 है, क्या बच जाएगा नीचे ओनली 2, एक पावर नीचे ज़्यादा है, तो क्या आ गया 1/2। अगर इसकी लिमिट 1/2 है तो ये सीक्वेंस भी कन्वर्ज कहाँ पे करेगी 1/2 पे, जो कि हमारा क्या है ऑप्शन नंबर सी। ओके, तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द सीरीज समेशन n⁴ + 1 डिवाइड बाई n⁴p इज कन्वर्जेंट इफ। हमें पता है जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो हम जो p सीरीज टेस्ट होता है वो अप्लाई करते हैं। वो क्या कहता है, समेशन 1/n⁴p हमारा जब p > 1 होगा तो कन्वर्जेंट होगा और p <= 1 होगा तो डाइवर्जेंट होगा, ठीक है। अब देखिए इसको इस फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करें।
अगर मैं यहाँ से n पावर क्यू, इसको क्या लिख सकता हूँ n पावर क्यू अपॉन n पावर p प्लस समेसन 1 अपॉन n पावर p। अब ये कब इसको क्या लिख सकता हूँ 1 अपॉन n रेज़ टू पावर p माइनस क्यू प्लस समेसन 1 अपॉन n पावर p। अब देखो सम ऑफ सीरीज कब कन्वर्जेंट होगा, जब दोनों सीरीज कन्वर्जेंट होती है। तो यहाँ से कन्वर्जेंट होने के लिए क्या है हमारे पास, p ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, यहाँ से p माइनस क्यू ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, मीन्स p ग्रेटर देन होना चाहिए क्यू प्लस 1 से। अब इन दोनों ऑप्शन से देखिए, ये कह रहा 1 से बड़ा होना चाहिए, ये कह रहा है 1 में कुछ ना कुछ ऐड हो उससे बड़ा होना चाहिए, मीन्स दोनों का कॉमन क्या आएगा, ये आएगा p ग्रेटर देन q प्लस 1 होना चाहिए। ठीक है, मीन्स p माइनस क्यू ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, जो कि हमारा क्या है ऑप्शन डी। ओके, सो फ्रेंड्स आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन देखिए, हमें दो सीरीज गिवन है an और bn। ठीक है, an जहाँ पर ये है, bn ये है, हमें बताना है ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होगी या कंडीशनली कन्वर्जेंट होगी, ये सब बताना है। सो ये सब हम कैसे चेक करते हैं, सबसे पहले देखिए एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट का मीनिंग। एक कोई भी सीरीज़ है ना, समेसन an को हम एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट कब कहेंगे, जब समेसन मोड an कन्वर्जेंट होगा। मीन्स सारी टर्म को हम पॉजिटिव कर दें, जो भी नेगेटिव टर्म वाली है ना उनको भी अगर पॉजिटिव कर दें, अगर वो सीरीज फिर भी कन्वर्जेंट है तो हम उसको बोलते हैं एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। उसके बाद देखिए कंडीशनली कन्वर्जेंट, ये क्या कहता है, ये कहता है वैसे जो गिवन, जो हमारी गिवन है ना, गिवन सीरीज वैसे तो कन्वर्जेंट हो, गिवन सीरीज कन्वर्जेंट हो, बट वो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट ना हो, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट ना हो, उसको हम बोलते हैं कंडीशनली कन्वर्जेंट। ठीक है, तो ये तो दोनों डेफिनेशन थी। उसके बाद देखिए जब भी इस प्रकार से आ जाए -1 पावर n, जब भी -1 पावर n आ जाए सीरीज में, तो वहाँ हमें क्या देखना होता है, कन्वर्जेंसी चेक करने के लिए लीबनिज टेस्ट फॉर, क्योंकि ये क्या है अल्टरनेटिंग सीरीज है, एक टर्म माइनस आएगा, क्योंकि जब भी n इवन होगा तो ये प्लस हो जाएगा, जब भी n माइनस होगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो मीन्स अल्टरनेटिंग सीरीज की वो बनेगी, अल्टरनेटिंग टर्म सीरीज बनेगी। तो उसके लिए क्या, जो कन्वर्जेंसी चेक करने का क्या होता है, लीबनिज टेस्ट। वो क्या बोलता है, उसके लिए दो कंडीशन होती है कन्वर्जेंट चेक करने के लिए सीरीज के लिए। सबसे पहली जो an होती है ना, वो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस होनी चाहिए, ये सिंबल डिक्रीजिंग के लिए, और जो लिमिट an टेंड्स टू इन्फिनिटी है ना, वो 0 आना चाहिए। ठीक है, अगर ये दोनों कंडीशन होल्ड कर जाए तो वो सीक्वेंस जो वो सीरीज है ना, जो अल्टरनेटिंग सीरीज, वो कन्वर्जेंट हो जाती है। अब यहाँ पर देखिए स्टेप बाय स्टेप चलते हैं हम। सबसे पहली वाली जो सीरीज़ थी वो क्या थी, मेरे पास थी -1 पावर n इंटू n डिवाइड बाई 2n। मैं सबसे पहले इसकी एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट चेक करता हूँ। एब्सोल्यूट मीन्स क्या आ जाएगा, n बाई ये माइनस हट जाएगा। इसमें क्या लगाता हूँ मैं, रेशो टेस्ट। रेशो क्या बोलता है, अगर an प्लस 1 बाई an लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, अगर लेस देन 1 आ जाए तो कन्वर्जेंट होता है। ठीक है, ये हमें पता है, डीएलम्बर्ट रेशो टेस्ट, ये लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। ठीक है, यहाँ से निकालता हूँ an प्लस 1 निकालूंगा, जो n प्लस 1 डिवाइड बाई 2n प्लस 1 हो जाएगा, n एज इट इज ऊपर 2n। अब देखो यहाँ से 1/2 बच गया, n प्लस 1 डिवाइड बाई n, इसको सोल्व करूँगा, यहाँ से ये 1 आ जाएगा, क्योंकि 1 n बाई n से ऊपर नीचे डिवाइड कर देंगे तो ये क्या बचेगा 1। तो यहाँ से लिमिट क्या गई 1/2, जो क्या है लेस देन 1, क्या गया 1/2 लेस देन 1। तो रेशो टेस्ट से क्या हो गया, ये कन्वर्जेंट। मीन्स ये सीरीज क्या है, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। और एक गाइज ये भी रिजल्ट होता है, जो सीरीज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होती है वो हमेशा कन्वर्जेंट भी होती है। तो पहले वाली क्या आ गई, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। अब हम दूसरी चेक करते हैं। दूसरी वाली को अगर मैं एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट चेक करता हूँ, सबसे पहले जैसे ये थी -bn, क्या है हमारे पास -1 पावर n log ऑफ n प्लस 1। फिर इसका मैं मोड bn लिखूँगा तो क्या आ जाएगा 1/log n प्लस 1। अब देखिए जब भी ऐसी आ जाए लोग वाली, उसको हम कंपैरिजन टेस्ट से कैसे सोल्व करेंगे। देखो हमें पता है n ग्रेटर देन log n होता है, n प्लस 1 log ऑफ n प्लस 1 होता है, रेसिप्रोकल ले लो। ठीक है, मीन्स जो हमारी सीरीज है ना 1/log n प्लस 1, वो 1/n प्लस 1 से बड़ी होती है। और हमें पता है जो समेसन 1/n प्लस 1 है बाय पी टेस्ट, n की p की वैल्यू 1 है, तो ये डाइवर्जेंट है, तो ये डाइवर्जेंट से बड़ी हमेशा डाइवर्जेंट ही होगी कंपैरिजन टेस्ट से। मीन्स क्या हुआ, ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट तो नहीं है, बट ये हमें गिवन तो क्या है -1 पावर n डिवाइडेड बाई log n प्लस 1 है। अब देखिए जब भी ये 1 बाई ये क्या बनेगी, एक डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, और जब भी हम n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगाएंगे
तो क्या हो जाएगा, log इन्फिनिटी नीचे, log इन्फिनिटी इन्फिनिटी, 1/इन्फिनिटी 0। लीबनिज़ टेस्ट से क्या हो जाएगी, ये कन्वर्जेंट। तो ये क्या है, कन्वर्जेंट तो है बट ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट नहीं है। मीन्स ये क्या है, कंडीशनली कन्वर्जेंट। पहले वाली क्या है, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, ये क्या है, कंडीशनली कन्वर्जेंट। तो अब ऑप्शन देखिए गाइज, ये बोल रहे हैं बी ऑप्शन में ए एन इज एब्सोल्युटली, बी एन इज कंडीशनली। ठीक है, तो यही इसका ट्रू है, बाकी सारे इसके गलत। सो गाइज ये थे आज के हमारे सीक्वेंस एंड सीरीज से पूछे गए सभी क्वेश्चन के सॉल्यूशन। आई होप आप सभी को ये सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे। फिर भी आपका किसी भी क्वेश्चन में, कोई भी ऑप्शन में डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो आपकी, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो थैंक यू गाइज़। और हाँ गाइज़, हमारे इस चैनल को और भी ऐसी ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू गाइज़, थैंक यू।